नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 2 टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो ये कि धर्म के आधार पर क्या आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? इसके ऊपर कोर्ट क्या कहता है? गवर्नमेंट क्या कहती है? सरकार क्या कहती है? इसके लिए क्या प्रावधान है? अब तक कितनी बार बहस हो चुकी है? कोई आयोग बनाया गया है, नहीं बनाया गया है? और धर्म के आधार पर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर संविधान क्या कहता है? इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हो गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। फिर सेकंड जो टॉपिक है, भाई कोई हिंदू मतलब कि धर्म के परिवर्तन उसने कर लिया हो, मैं कोई हिंदू जो एससी कम्युनिटी के अंदर आता है, एसटी कम्युनिटी के अंदर आता है, तो उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, जब वो इस्लाम में चला गया या क्रिश्चियन बन गया या फिर सिखिज़्म अपना लिया या बौद्धिज़्म अपना लिया, तो क्या उसका धर्म परिवर्तन करने के बाद कोई जो उसका आरक्षण आता था एससी कम्युनिटी में था, तो जो एससी कम्युनिटी में जो उसको आरक्षण मिलता था, क्या वो आरक्षण उससे छिन जाएगा? तो इसके ऊपर सरकार क्या कहती है, कोर्ट क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा। तो जब आप उस पीडीएफ के लिए मतलब टेलीग्राम चैनल पर जाएँगे, तो वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपने सुन लिया, लेकिन लिखने के लिए भी आपको एक प्रॉपर वे भी तो चाहिए कि भई हाँ, कैसे हम लिखें? तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको पीडीएफ के थ्रू ही पता चलेंगी, आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर कानून पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या-क्या बातें बोली गई थी, कौन से कानून मतलब कि कौन-सा बहस हुई थी, कब कोई केस डाला गया था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली, सरकार ने क्या बात बोली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने लिखित रूप में रहेंगी, तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है पिछले सप्ताह मैं तो क्या करता हूँ, मुझे जो आर्टिकल लगता है, मैं उसको पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर गूगल उसमें ट्रांसलेटर में जाके जैसे एज़ इट इज़ जो होता है मतलब जो मैंने टाइप किया होता है, वही यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। तो आपको वैसे भी डेट जानने की क्या ज़रूरत है, कौन से सप्ताह की बात हो रही है। तो मेन जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर कि भई धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और जिसने धर्म कन्वर्ट करवा लिया उसके आरक्षण का क्या होगा? तो इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यानी ओरली ये बोला कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। ये बात तो इन्होंने बोल दी भैया कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण हो नहीं सकता। ये बात किन्होंने बोली? ये बात बोली जो जस्टिस बी आर गवई, के वी विश्वनाथन की जो 22 मई को एक कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 77 जो क्लासेस थे उसमें से 75 जो मुस्लिम थे उनको जो आरक्षण दिया गया था, 75 मुस्लिम्स की जो क्लासेस थी उनको रद्द कर दिया। अब जो ओबीसी के तहत आती थी, मतलब कि मुस्लिम को आरक्षण दिया गया था। आरक्षण किसके तहत दिया गया था? ओबीसी के तहत दिया गया था। ओबीसी के तहत मुस्लिम्स को आरक्षण दिया गया था कोलकाता के अंदर। और जो आरक्षण दिया गया था इसको चैलेंज किया गया कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा ये जो आरक्षण दिया गया है वो रद्द करो। अब ये जो रद्द करने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये बात बोल दी यहाँ पर। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता, और जो हाई कोर्ट यानी कोलकाता हाई कोर्ट ने जो बात बोली है कि भाई आरक्षण नहीं मिल सकता, वो बात एकदम सही है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे। अब देखिए, एक और बात यहाँ पर और निकल के आती है कि 26 नवंबर को न्यायालय ने पुडुचेरी की एक महिला को अनुसूचित जाति यानी एससी कम्युनिटी का जो एक जाति प्रमाण पत्र होता है ना, वो देने से इनकार कर दिया। अब किसने कर दिया? पुडुचेरी। पहले तो हाई कोर्ट ने किया था, फिर हाई कोर्ट में ये लेडी क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। जो हाई कोर्ट का जो फैसला था कि भाई आपने ये कैसे किया, मेरा जो एक सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण सर्टिफिकेट है, इसके लिए वो जाती है फिर सुप्रीम कोर्ट में कि भैया मेरा जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप मांग ही गलत रहे हो। मांग गलत रहे हो मतलब, देखिए ये जो लेडी है एक्चुअल में ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन कैसे हुई? देखिए, इसके पिता जो थे, इसके जो पिता थे पहले एससी कम्युनिटी के अंदर आते थे। एससी यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर आते थे। इन्होंने शादी की एक महिला से जो क्रिश्चियन थी। बाद में इनके पिता जो है, इन्होंने धर्म कन्वर्ट करवा लिया। धर्म कन्वर्ट करवाने के बाद भाई इनके एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। बेटे ने अपने आप को फिर उसके अंदर क्रिश्चियन के अंदर बैप्टिमाइज कराना, यानी कि भी मैं पूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी के अंदर मानता हूँ। फिर इनकी जो बेटी हुई, जो ये जो लेडी है, इन्होंने भी फिर कुछ टाइम बाद मतलब इनके जन्म के 2 महीने बाद इन्होंने क्या कर लिया था, यानी इनके माता-पिता ने बैप्टाइज़ करवा दिया था कि भई हाँ, भई ये भी एक क्रिश्चियन है। लेकिन पुडुचेरी के अंदर अपर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न यूडीसी जिसको बोलते हैं, सरकारी जॉब थी ऑब्वियसली। अब इसके अंदर वही नंबर कम थे, तो इनको ज़रूरत पड़ी आरक्षण की कि हाँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। जॉब कैसे मिलेगी? जो भैया एससी कम्युनिटी के अंदर अगर मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं वहाँ पे ले लूँगा। मेरे पिता तो ऑब्वियसली एससी कम्युनिटी के अंदर आते ही थे, तो शायद मुझे गवर्नमेंट जो है या फिर जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो मुझे एससी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट दे दे।
लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई यहाँ पर। अब अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब जो है वो हाथ से चली गई। तो इनको आरक्षण वो नहीं मिला। अब बात एक और आती है कि सर ये क्या एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी के अंदर नहीं जा सकते थे क्या? एससी कम्युनिटी का ही क्यों माँगा? इसको भी हम आएँगे, ओबीसी, एसटी के ऊपर क्यों नहीं जा सकते थे? तो यहाँ पर आरक्षण देने से मतलब कि जो आरक्षण के लिए जो एससी कम्युनिटी का जो सर्टिफ़िकेट यानी जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया है यहाँ पर। 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है तब से ये बहस चल रही है कि धर्म और आरक्षण मतलब कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। यहीं पर सब चीज़ें देखिए, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट दोनों भई इसी चीज़ को परिभाषा करने के लिए डेफिनिशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तब से बहस चल रही है, अब से नहीं है। आप सोचो कि 2024 में अभी हुआ है क्या? नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है। 1950 से जब से समझ लो कानून अपने देश में संविधान लागू हुआ और 1950 में एक एक्ट भी आया था, उसके बाद भी ये सब चीज़ें बोली गई हैं। ये देखिए धर्म के आधार पर जब अगर किसी ने धर्म कन्वर्ट करवा लिया, उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी एक एक्ट आया था, उसमें ये सब बातें बोली गई हैं। देखिए मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा, अब इसको समझिए। संविधान का जो एक आर्टिकल है हमारे पास 16 उसका क्लोज़ 4 है, जिसमें यानी सेंटर यानी गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है, संविधान ये पावर देता है। संविधान किसके थ्रू पावर देता है? आर्टिकल 16 क्लोज़ 4 के तहत कहता है कि अगर आपको लगे यानी किसको लगे? सेंटर को लगे। सेंटर को क्या लगे? सेंटर को ये लगे कि आपको कोई ऐसी कोई क्लास, ऐसा कोई ग्रुप लग रहा है, उसके जो लोग हैं, उसके जो नागरिक हैं, उनका एक प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है किसी गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो अगर सरकार चाहे तो उस ग्रुप को वो आरक्षण दे सकती है और उसके उस प्रतिनिधित्व तक पहुंचा सकती है कि हाँ भी मान लीजिए भाई, फॉर एग्जांपल सीजीएल की बात कर लेते हैं, एसएससी के अंदर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी जॉब्स निकल कर आती हैं, सीजीएल के अंदर या यूपीएससी के अंदर, जहां पर बोला गया है कि भाई इतने ओबीसी होने चाहिए, इतने एसटी होने चाहिए, इतने एससी होने चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है, तो सरकार सरकार ये डिसाइड करेगी कि भाई आपकी यहाँ पर संख्या कम है तो इनको प्रॉपर यहाँ पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर हुआ ये बात? तो ये कौन बोल सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या, संविधान ने पावर दे रखी है सेंटर को, तो उनके पास ये पावर है। ओके, केरल ने 1956 में ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। और कर्नाटक ने 1995 में, तमिलनाडु ने 2007 में ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिम समुदाय को इसमें यहाँ पर शामिल करने की मांग की है। क्लियर हुआ? तो ये सब चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज है कि सेंटर को तो पावर मिल गई, किसने दे दी? संविधान ने दे दी, आर्टिकल 16 के क्लोज के 4 के तहत। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए भाई कोई कम्युनिटी है, एबीसी मान लेता हूँ, एबीसी कोई कम्युनिटी है, इसको आरक्षण देना था क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व कम है, प्रतिनिधित्व कम है, तो यहाँ पर इसको ओबीसी में डाला जाए या एसटी में डाला जाए या एससी में डाला जाए। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने अगर ये कम्युनिटी जो है ओबीसी एसटी, आप अगर इसको आरक्षण देना है तो आप इसको ओबीसी एसटी के अंदर ही डाल सकते हो। क्लियर? ये बात यहाँ पर बोली गई है। हालांकि ओबीसी और एसटी के भीतर आरक्षण के लाभार्थी के रूप में किसी धार्मिक समुदाय की पहचान करने पर कोई रोक नहीं है। कोई भी आप अगर चाहते हो, आप उसको ओबीसी मानकर या एसटी मानकर उसको आरक्षण दे सकते हो। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ओबीसी के तहत ही, तभी तो मुसलमानों को आपने देखा हो तो ओबीसी के तहत, ओबीसी मुसलमान जिनको कहते हैं, ओबीसी के तहत ही जो है उनको आरक्षण देने की मांग की जाती है। उनको एसटी कम्युनिटी के अंदर नहीं लाया जाता है, ओबीसी के तहत ही लाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर बोला गया है। ओके, कर्नाटक में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखिए एक कमेटी बनाई गई थी, तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, ये इसके जो अध्यक्ष यानी कि जो हेड थे वो न्यायमूर्ति ओ चिनिप्पा रेड्डी थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1990 में। उन्होंने बोला कि मुसलमानों को पूर्ण रूप से यानी समग्र रूप से सामाजिक और आर्थिक यानी पैसा यानी फाइनेंशियली और सोशली पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। भाई उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास उतनी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो ये बात बोलते हुए कहा कि उनको आप पिछड़ा वर्ग मान सकते हैं। जिसके बाद मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। 2006 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक यानी कि उनके पास लिटरेशन कितना है, पढ़े लिखे कितने हैं, उसकी जांच करने के लिए मनमोहन सरकार के द्वारा एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर समिति। उन्होंने पाया कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को ओबीसी का प्रतिनिधित्व, मतलब आपने ओबीसी के तहत तो मुस्लिम को डाल दिया, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है बहुत ज्यादा कम है। जिसने ये सुझाव दिया कि अभी उनकी संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उनके आरक्षण को अभी कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, मंडल मामले में एक केस हुआ 1993 के अंदर, इंद्र साहनी वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। उस फैसले में बोला गया कि ओबीसी कोटे का उद्देश्य
कुछ जो एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समुदाय है जिसने मतलब भूतकाल के अंदर, इतिहास के अंदर भाई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना किया था, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सब चीजें लाई जाती हैं। और आप केवल नागरिकों को केवल इस आधार पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, इन सब के लिए भाई ऐसा नहीं है कि आपने इनको बोल दिया कि हाँ ये फलाने धर्म से आते हैं तो इनको इसके अंदर ओबीसी के अंदर डाल दो, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर बोल दिया। अब ये जो मामला हुआ ना, इसी को उठाते हुए सुप्रीम जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए वो 77 क्लासेस के ओबीसी के आरक्षण को। अगर मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं, देखिए न्यायालय ने माना कि धर्म और समूह, भाई मान लें कि आपने धर्म, और ठीक है आपने धर्म बता दिया, उसकी आपने उसका क्लास बता दी, वो उसका ग्रुप बता दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, हमें रेलेवेंट है, ठीक है आपने धर्म बता दिया। लेकिन जो ओबीसी का अगर आपको रिजर्वेशन देना है, तो जो क्राइटेरिया ओबीसी के अंदर बताया गया है वो उन क्राइटेरिया को पूर्ण नहीं करते। केवल आप धर्म बताकर भाई ये मुस्लिम में आते हैं तो इसलिए हम ओबीसी में डाल दें, नहीं नहीं, ये बात कौन सी हुई? तो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली केवल धर्म एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता कि आप उनको ओबीसी बोलेंगे। इस फैसले के आधार पर ही कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या किया, 77 वर्ग जो क्लासेस थी ओबीसी के अंदर, उनके अंदर 75 क्या थी, मुस्लिम्स की थी, जिनको उन्होंने आरक्षण देने से मना कर दिया और जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको रद्द कर दिया उन्होंने। और क्या बात बोली कि भाई जो क्राइटेरिया जो दिया गया था, आपने उस क्राइटेरिया के तहत तो आरक्षण दिया ही नहीं, आपने तो केवल यहां पर क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि ये मुस्लिम है। और साथ ही साथ एक बात और यहां बोली गई कि जो ये आप आरक्षण दे रहे हो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, यानी अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने की बात यहां पर की जा रही है। मतलब ऑब्वियसली आरक्षण दिया जाएगा मुस्लिम्स को, कोई सरकार आके बोलेगी हम आपको आरक्षण देंगे, मुस्लिम्स को बोल दिया, कोई भी पार्टी बोलती है कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी, तो ऑब्वियसली मुस्लिम जो है वो उसकी तरफ जो है वो वोट बैंक चला जाएगा। तो सारे जो यहाँ पर बोला गया, आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आपने सब चीजें बात करी है आरक्षण देने की। तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बात बोली। तो ये हो गया आपके सामने धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं कि आपने तो बोल दिया धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता, भाई कोई एक ऐसा इंसान जो एससी कम्युनिटी में आता है, एसटी कम्युनिटी में अंदर अंदर आता है, उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, धर्म कन्वर्ट करके वो मुस्लिम बन गए, वो ईसाई बन गए, वो सिख बन गए, वो बुद्धिज्म बन गए, तो तब उनका क्या होगा? तो यहां पर देखिए एक आर्टिकल है हमारे सामने, आर्टिकल 341 का क्लोज 1, जिसके तहत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो किसी जाति, नस्ल या जनजाति या जातियों, जो यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये ऐसी कम्युनिटी में आते हैं कि नहीं आते, वो राष्ट्रपति के पास पावर है। कोई सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती कि ये एससी कम्युनिटी के अंदर आएंगे या एसटी कम्युनिटी के अंदर आएंगे, वो राष्ट्रपति के पास पावर वहां पर रखी गई है। संविधान लागू होने के कुछ समय बाद जो राष्ट्रपति थे उन्होंने संविधान अनुसूचित जाति सदस्य आदेश 1950 जारी किया। ये एक आदेश है 1950 के अंदर, जिसमें प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति समुदायों की एक सूची तैयार की हुई थी, उनको भेजा गया था, भाई सूची तैयार करके हाँ ये ऐसी कम्युनिटी के अंदर आते हैं। 1950 के अंदर इस आदेश में ये बात बोल दी गई थी। और इसी आदेश का एक सेक्शन आता है 3, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म से अलग किसी धर्म को मानता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा आदेश है? 1950 का आदेश, जिसमें बात बोलेगी, जिसके सेक्शन 3 में यह बात बोलेगी, कोई व्यक्ति जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, उस धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, तो उसको अनुसूचित जाति एससी कम्युनिटी का सदस्य नहीं माना जाएगा। और यहां पर एक चीज देखिए, स्टार्टिंग में तो इसमें हिंदुओं तक ही सीमित था, लेकिन बाद में इसमें अनुसूचित जाति हिंदुओं को शामिल करने के विस्तार किया गया, जिसमें सिख भी आ गए और बौद्ध भी आ गए। मतलब कि अगर कोई एससी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति सिखिज्म में जाता है तो उसका एससी कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट है या फिर एक समझिए जो जाति प्रमाण पत्र है उससे नहीं छीना जाएगा, ये समझ लीजिए, जो उसको आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा ही वहां पर एसटी कम्युनिटी के साथ भी होता है। क्लियर? सिखिज्म और बौद्धिज्म में ये सब चीजें नहीं हो सकती, आप वो धर्म अपना सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र वो सेम रहेगा। यहां पर ये बात बोली, लेकिन यहां पर इस्लाम और ईसाई को इंक्लूड नहीं किया गया, आपको ये ध्यान रखना। और इसके लिए तो वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई भी चल रही है इस चीज को लेकर। इस आदेश को 1983 के अंदर, कौन सा आदेश? इसी 1950 का सेक्शन 3 को लेकर एक सुसाई नामक एक मोची ने चुनौती दी थी। अनुसूचित जाति आदि द्रविड़ समुदाय से वो संबंधित था, मतलब कि वो किससे बिलोंग करता था? अनुसूचित जाति आदि द्रविड़ समुदाय से। लेकिन उसे अनुसूचित जातियों का जो एक सरकारी योजना थी उस तक वहां तक पहुंचा नहीं जा रहा था, क्योंकि मिल नहीं रही थी उसको, क्योंकि उसने ईसाई वो बन गया था, ईसाई धर्मांतरण, यानी कि उसने ईसाई कन्वर्ट करवा लिया था अपने आप को। सुसाई ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अनुसूचित जाति
जो आगे आदेश है वो भेदभावपूर्ण है। तथा क्योंकि भेदभावपूर्ण क्यों है? भाई एक तरफ तो आप इस्लाम में मतलब ईसाई को नहीं दे रहे हैं, वहीं आप जो सिखिज़्म है उनको दिया जा रहा है, बौद्धिज़्म है उनको दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी ने ईसाई कन्वर्ट हो गया उसको नहीं दे रहे हो। तथा ईसाई धर्म अपनाने के बाद उसकी जो जाति है वो तो वह है तो वही ना, आदि द्रविड़ समुदाय है तो वो उसी जाति से बिलोंग कर रहा है। सुसाई का जो ये मामला हुआ 1985 में, देखिए यहाँ पर न्यायालय ने कोई स्पष्ट उत्तर तो दिया नहीं कि क्या धर्मांतरण, या जो कन्वर्टेड इंसान है वो धर्मांतरण करने के बाद अपनी जो जाति है वो बनाए रखेगा कि नहीं बनाए रखेगा। लेकिन अनुसूचित जाति के लाभों तक आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि आपने अपना धर्म कन्वर्ट करवा लिया, यह बात तो यहाँ पर बोल दी गई। इसने कहा कि एक व्यक्ति को यह साबित करना होगा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट ने यह बात बोली कि आपको यह साबित करना होगा कि आपने जो जाति यहाँ पर कन्वर्ट करवाई है, अपना धर्म जो कन्वर्ट करवाया है, उसी धर्म के अंदर वही सब चीजें हो रही हैं, वही दमनकारी गंभीरता बनी हुई है, वही भेदभाव वाली नीति बनी हुई है। तो आप एक काम करिए, आप उसको प्रूफ करिए, तब जाके आपको वो चीजें दी जाएंगी। तो अकेलेता इंसान तो वो सब चीजें कैसे वो कर सकता है? अभी साथ ही साथ देखिए, ये जो आपने देखा ना कि सिखिज्म और बुद्धिज्म यहाँ पर तो वैलिड है, लेकिन ये जो ईसाई और इस्लाम है ये जो परिवर्तित हो गए हैं, यहाँ पर ये काफी टाइम से ये जो मामला है वो चल रहा है, लड़ाई चल रही है इसके ऊपर, प्रयास रुक रुक के चल रहे हैं कि भी हाँ भी इनको भी इंक्लूड किया जाए। 1996 के अंदर पीवी नरसिंह राव सरकार ने जो ईसाई के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, यहाँ पर ध्यान रखना ईसाई के अंदर, इस्लाम के अंदर नहीं बोला गया, ईसाई धर्मांतरण लोगों को भाई उनको 1950 का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर लागू करने, मतलब उस सेक्शन 3 के अंदर लाने के लिए कि भाई उनको भी हाँ माना जाए, ऐसी कम्युनिटी के अंदर हैं ये। तो इसके लिए एक अध्यादेश, एक विधेयक पेश, संशोधन लाने की पेश की थी, लेकिन वो विधेयक जो वो कभी आया ही नहीं। इन्होंने कोशिश की लेकिन वो कभी टेबल पे नहीं आ पाया। 2007 में भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए यूपीए 1 सरकार द्वारा एक न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, 2007 की बात है ये, 2007 की एक रंगनाथ मिश्रा में एक आयोग बनाया, जिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस रिपोर्ट में बोला गया ये जो जाति व्यवस्था है वो सर्वव्यापी सामाजिक घटना है, कोई केवल एक हिंदू के अंदर नहीं है, ये हर जगह है, वो चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो हर जगह है, हर व्यापक जगह है, तथा जो धार्मिक विश्वासों से परे लगभग सभी भारतीय समुदायों में व्याप्त है। तो ये बात उन्होंने अपनी बात बोली थी, रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 में अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी। आयोग ने सिफारिश की कि एक बार जब किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसके द्वारा जब जानबूझकर धर्म परिवर्तन करने से उसकी अनुसूचित जाति की स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये बात बोली। मतलब कि अगर कोई ऐसी कम्युनिटी का बंदा, अगर उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली, उसने इस्लाम बना लिया, कोई धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उसकी एससी कम्युनिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसके जो एससी कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। और पैनल ने जब ये अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसके निष्कर्षों के बाद काफी आने वाले समय में विवाद भी हुए। इस्लाम और ईसाई धर्मों में धर्मांतरित लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। ओके, अब शीर्ष अदालत के समक्ष प्रश्न क्या उठते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे? 1950 के अनुसूचित जाति आदेश की संवैधानिक वैधता को गाजी सादुद्दीन बनवर्सी महाराष्ट्र राज्य में फिर से चुनौती दी गई। 1950 का कौन सा? वही सेक्शन 3, जिसके सेक्शन 3 के अंदर यह बात बोली गई कि हाँ आप हिंदू, सिख और बौद्धिज्म है तो आपका एससी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट एज इट इज रहेगा, जाति प्रमाण पत्र वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपने इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर अपना लिया तो वो चीज़ वहां पर वैलिड नहीं होगी। अभी ये जो महिला जो थी जिस पुडुचेरी के अंदर, जिसको अपर डिवीजन कलर की जॉब चाहिए थी, जो एससी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट तो मांगने पहुंची थी क्योंकि उसके पिता एससी कम्युनिटी के अंदर थे, तो लेकिन उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट करवा के वो इस्लाम नहीं क्रिश्चियनिटी के अंदर चले गए थे, तो वहां पर वो चीज रद्द हो गई। क्लियर? तो ये मामला जो है, ये मामला कि 1950 का सेक्शन 3 है वो ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर चल रहा है, 2004 से ये पेंडिंग चल रहा है, लेकिन अदालत ने 2011 में सेक्शन 3 बुद्ध और सिखों के साथ ईसाइयों और मुसलमानों को शामिल न करने की संवैधानिकता की जांच करेगी। ये अभी चीज चल रही है 2011 से, 2004 से पेंडिंग है, और ये सब इसकी संवैधानिकता की जांच करेंगे, अभी चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि मामला नहीं गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अप्रैल 2024 में, ऐसा नहीं कि वो अभी तक क्या आज की डेट की स्थिति, तो अपडेट ये देखिए, अप्रैल 2024 में अदालत ने मामले में दलीलें सुनने में देरी करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि केंद्र ने यह जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया था, कि एक गठन किया गया था कि धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा बरकरार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये आयोग क्या कहता है, इसकी जो रिपोर्ट में जो इन्होंने जो भी
जो भी कंक्लूजन निकाला है वो क्या कहते हैं। तो केंद्र सरकार ने प्रस्तुत जो एक देखिए एक रंगनाथ मिश्रा जो रिपोर्ट थी 2007, उसको केंद्र सरकार ने क्या किया, रद्द कर दिया, उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाने की बात बोली, के जी बालकृष्ण की अध्यक्षता में, जस्टिस के जी बालकृष्ण की अध्यक्षता में, कि हाँ हम फिर से एक नए आयोग का गठन करेंगे। अब ये नया आयोग जो है वो जो भी अपनी रिपोर्ट लाएगा, जो भी एक सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को, ये पैनल जो है, उसी के आधार पर जो है हम आगे अपना मामला आगे बढ़ाएंगे। तो बालकृष्ण पैनल ने विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक सुनवाई की है। नवंबर 2024 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन इन्होंने कहा क्या किया कि भाई हमें और टाइम चाहिए हमारी रिपोर्ट पेश करने में, अक्टूबर 2025 तक ये मामला चला गया है। क्लियर। तो सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर अभी भी विचार कर रहा है कि किसी धार्मिक समुदाय को ओबीसी के रूप में आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। 2005 के अंदर आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया था, ओबीसी कोटे के लिए मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात कर दी थी। ये पेश किया था कानून, लेकिन उसी वक्त उसी समय 2005 के अंदर ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। कोलकाता ने भी इसी फैसले का आह्वान देते हुए कि भाई आंध्र प्रदेश ने ये कर दिया तो हम भी ये काम करते हैं कि आपने जो आरक्षण दिया है, जो मानदंड थे, जो क्राइटेरिया थे, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया है, इसलिए आरक्षण को कैंसिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण को चुनौती देने के मामले, भाई ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण दिया गया वो गलत है, वो चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी तक वो सब चीजें चल रही हैं, अभी तक उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो पेंडिंग चल रहा है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है 2022 के अंदर इसकी मामले की सुनवाई तो तब करेगा ना जब ये मामला भी खत्म हो जाएगा। 2022 में जब आपको पता बहुमत से 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखा था। क्लियर। तो ये हो गया आपके सामने, कोई व्यक्ति अगर धर्म कन्वर्ट करवा ले तो भाई धर्म कन्वर्ट अगर वो ईसाई या फिर इस्लाम के अंदर गया है तो यहाँ पर गड़बड़ है, इसमें नहीं हो सकता। अगर उसने धर्म कन्वर्ट करवा लिया है तो एससी कम्युनिटी का वहां पर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओबीसी के तहत थोड़ा देने की बात की जा रही है, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया है। तो धर्म के ऊपर आरक्षण मिलना ये अभी बहस का विषय बना हुआ है। और एक रिपोर्ट जो यहाँ पर बोली गई है कि अगर कोई धर्म कन्वर्ट करवा लेता है तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये अपनी रिपोर्ट जब पेश करेंगे जे बी बालकृष्ण, इनका नाम यही था ना, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो क्या नाम था इनका, जे बी बालकृष्ण, के जी बालकृष्ण की जब ये रिपोर्ट आएगी, तब जब ये बात करेंगे अक्टूबर 2025 में, ये क्या कहते हैं कि भाई हाँ अभी जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट करवा लिया कि उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, टॉपिक पसंद आया है तो मुझे कैसे बता सकते हैं, लाइक करके। ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में।